दिल्ली में जो भाजपा की सरकार भाई मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा साहब को और बिहार से जितने भी नेतागण गए वहाँ प्रचार प्रसार के लिए, उन सभी लोगों को और कार्यकर्ता लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि उनके अथक परिश्रम से, मेहनत से जनता के बीच जो 10 सालों में केंद्र की सरकार ने जो योजना लागू किया उसके बारे में दिल्ली की जनता को बताने का काम किया, समझाने का काम किया। और जो अरविंद केजरीवाल जी जो झूठ की खेती करते थे, झूठ का प्रोपगेंडा फैलाने का काम किया उन्होंने, कोई भी अपने वादा पर सफल नहीं हुए और केवल नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रहे थे, भाजपा को चैलेंज कर रहे थे कि कभी भी हमको नहीं हटा सकते हो। तो दिल्ली की जनता ने उन्हें हटा करके अब भारी बहुमत की सरकार बीजेपी की बना करके ये साबित किया कि हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए। जो विकास करना चाहती है सरकार, भाजपा की सरकार विकास करते हुए वोट मांगती है। सैकड़ों योजना है जो गरीब गुरबा के लिए है, जो चाहे किसी जाति विशेष का हो, किसी वर्ग का हो, सबका साथ सबका विकास, यही मूल मंत्र के साथ पार्टी चल रही है। और इसी के तहत हम जनता के बीच गए, वहाँ दिल्ली में गए और जनता ने भारी बहुमत से 48 सीट दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाई है। आगामी बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने तो कहीं बड़ी असर देखने को मिलेगा क्या? देखिए, असर तो पड़ेगा ही। दिल्ली चुनाव का असर, चूँकि हमारे लगभग 30-40 लाख वोटर बिहार के पूर्वांचल के लोग हैं जो दिल्ली में किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं, सर्विस में हो, प्राइवेट बिजनेस में हो, मजदूरी करते हो, यहाँ से जा कर के वहाँ, और उसका असर यहाँ आएगा ही। इसलिए कि बिहार और दिल्ली का एक अन्योन्याश्रय संबंध है, राजधानी है और बिहार के बहुत सारे लोग वहाँ जाते आते रहते हैं बराबर, उसका असर बिहार में पड़ेगा। और बिहार में भी वही है, इंडी अलायंस जो आरजेडी गठबंधन है, महागठबंधन है, ये केवल झूठ का प्रोपगेंडा फैला रहा है। बिहार के नौजवानों को, किसानों को गुमराह करने का काम कर रहा है, महिलाओं को गुमराह करने का काम कर रहा है। क्योंकि अभी देखिए, नौकरी के बारे में तेजस्वी जी कहते हैं कि हमने 4 लाख 3 लाख नौकरी दिया। अरे भाई, आप एक डिप्टी सीएम थे, आपके विभाग के जो माननीय मंत्री चंद्रशेखर जी थे, उनको पाठक जी से तकरार हुआ, वो कार्यालय जाना छोड़ दिए थे। और मुख्यमंत्री जो नियम बनता है, नियमावली बनती है, कैबिनेट से पास होता है, उसे मुख्यमंत्री सर्वेसर्वा होते हैं। आप एक सदस्य हैं, पूरा मंत्रिमंडल समूह के सहयोग से ये काम हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया। आप बिहार के, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, आपकी माताजी मुख्यमंत्री रही, आप राघोपुर विधानसभा के विधायक हैं, अभी आप एक भी नया काम वहाँ नहीं किए, तो आप कैसे श्रेय ले रहे हैं? तो केवल गुमराह करते युवाओं को कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, केवल झूठ का। जैसे संविधान खतरा में है, तो पिछले 10 साल से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी संविधान के साथ छेड़खानी नहीं हुआ, कहीं भी आरक्षण के साथ कोई से छेड़खानी नहीं हुआ। आरक्षण जैसे है वैसा ही है, संविधान में कोई बदलाव नहीं लाया गया, लेकिन पब्लिक को गुमराह करने के लिए कहते हैं कि संविधान खतरा में है। माइनॉरिटी को बरगलाते हैं कि भाजपा की सरकार अगर रह जाएगी तो तुम लोग को देश से निकाल दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, तरह तरह की बात कह करके। लेकिन वहाँ माइनॉरिटी के भाइयों को भी धन्यवाद दूंगा कि वहाँ उन्होंने भी खुल करके भाजपा के साथ आने का काम किया है।